नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक फ्रेम स्ट्रक्चर का जो काम किया गया है इसके बारे में बताने वाला हूं और इसे बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है वो भी आप लोग को पूरा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है, आजकल ज़्यादातर लोग कुछ इस तरीक़े से घर के लिए पहले फ्रेम बनवाते हैं, फिर उसके बाद में स्टेप वाइज वो अपने घर को कंप्लीट करवाते हैं, फिनिशिंग तक ले जाते हैं। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि सिर्फ फ्रेम को किस तरीके से बनाया जाता है और फ्रेम बनाने में कितना रुपये का खर्चा है वो आ जाता है। चलिए स्टेप वाइज देखते हैं, आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि और अपने बनने वाले घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए रेट एनालिसिस कर पाए। इसके लिए इसका कॉलम और बीम के बारे में अभी पहले बताता हूँ, उसके बाद किस तरीके से छत का ढलाई किया गया है, अंदर में किस तरीके से काम किया गया है, साथ में इसे बनाने में कितना रुपये का खर्चा लगा है, पूरा बारीकी से अधिक बताऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग स्टेप वाइज देखिए यहाँ पे 2 तल्ला इसका काम है वो किया गया है और इस तरीक़े से जो नीचे वाला पहले काम किया गया है उसके बारे में जानते हैं। जो कॉलम और बीम पर काम किया गया है इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। ये जो कॉलम लगाया गया है ये आप देख सकते हो, ज़्यादातर कॉलम इसी साइज़ के साथ इस फ्रेम स्ट्रक्चर में यूज़ किया गया है। और इसका अगर साइज़ का बात किया जाए, थोड़ा नीचे में लकड़ी रखा हुआ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जगह बनाता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो कॉलम है इसका अगर साइज़ का बात किया जाए तो इसे 9 इंच बाई 14 इंच में बनाया जा रहा है। ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ इस घर के मिस्त्री और ठेकेदार के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है। चाहे बात किया जाए ऊपर तल्ला का या फिर नीचे तल्ला का, बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया गया है। कॉलम का साइज़ सेम रखा गया है और इसमें लगा हुआ सरिया की बात कर ली जाए तो टोटल 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का उपयोग किया गया है। साथ में मैं बताऊंगा कि इस तरीके से कॉलम बनाते हैं तो कितना तल्ला तक आप ले जा सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को इस घर का कॉलम का जो फुटिंग का काम किया गया है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का जो फुटिंग का साइज़ है वो रखा गया था, जिसके लिए 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोदा गया था। फिर यहाँ पर जो जाली का इस्तेमाल किया गया, 10 mm का जाली का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ये कॉलम आप इस तरीक़ा से देख पा रहे हो। दोस्तों, इस घर का जो बीम है, बीम के बारे में भी जानेंगे और अंदर चल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीक़ा से इस घर का जो बीम है उसका काम है वो किया गया है। ये देखिए, ये जो है ये प्लिंथ बीम है, ये देख सकते हो इस तरीक़े से काम है वो किया गया है। डिफरेंट एंगल से दिखाऊंगा, शायद आप यहाँ से अच्छे तरीक़े से इसका जो साइज़ है लगा हुआ सरिया है उससे आप शायद नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं आपको इस घर के अंदर और साइड में आपको दिखाता हूँ। इस घर का फुल लुक भी दिखाऊंगा, किस तरीक़ा से इसका जो फ्रंट या फिर साइड व्यू में जो इसका छत का ढलाई किया गया है उसके बारे में बताऊंगा और कितना का खर्चा आया है उसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दूंगा। तो बीम आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो बीम का इस्तेमाल किया गया है ये देखिए, यहाँ से शायद आप अच्छे तरीक़े से समझ पाइएगा। ये जो बीम है इसका साइज़ की बात कर लिया जाए तो 9 इंच बाई 12 इंच का बीम है। देखिए, ये जो सारा बीम आप देख रहे हो जहाँ पे इस घर का जो फर्श है उसका निर्माण किया जाएगा उसे 9 इंच बाई 12 इंच का ही रखा गया है और इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो इस तरीक़ा से ये जो बीम है घर का, इसका इस्तेमाल आप देख पा रहे हो। चलिए थोड़ा और अंदर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके से सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है इस फ्रेम स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देखिए बैक फिलिंग तक का काम किया गया है, डस्ट का फिलिंग यहाँ पे किया गया है। ये आप देख सकते हो पूरा बराबर यहाँ पे डस्ट डालते हुए बैठने के लिए यहाँ पे छोड़ा गया है। ये आप इस तरीक़े से देख पा रहे हो, बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए, जो और भी यहाँ पे काम किया गया है, जो इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया गया है, किस तरीके से छत का फिनिशिंग है इसके बारे में जानेंगे, साथ साथ जानेंगे कि इसे बनाने में कितना का खर्चा आया। तो देख सकते हो प्रत्येक जगह में जो बैक फिलिंग का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पे जो सीढ़ी बना हुआ आप देख पा रहे हो, इसे 6.5 फीट बाई 13 फीट में बनाया जा रहा है। ये पहला फ्लाइट पार्ट हो गया, फिर लैंडिंग हो गया, फिर सेकेंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप छत पर चले जाते हो। तो इस तरीक़े से ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसमें सीढ़ी भी आप देख पा रहे हो। ये आप देख सकते हो इस तरीक़ा से जो इसका फिनिशिंग है वो आया हुआ है। सीढ़ी में 10 mm और 8 mm का जो सरिया है उसका इस्तेमाल है वो किया गया है। तो देखिए बैक फिलिंग वगैरह का काम है वो कंप्लीट है। साथ में जो इस घर में लगा हुआ कॉलम है इसके बारे में भी जानेंगे, कितना नंबर ऑफ कॉलम है और जो फिनिशिंग है वो आपके सामने है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको छत यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल चमकता हुआ छत का काम, बीम का काम, कॉलम का काम आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखिए कहीं से भी कहीं भी आपको टेढ़ा मेढ़ा या फिर हनीकॉम्ब वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम है वो
किया गया है। तो देखिए फ्लोर बीम वगैरह भी आप इजीली देख सकते हो, या फिर जो कॉलम है उसे भी आप देख सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम का बात कर लीजिए, टोटल कितना कॉलम, तो यहाँ पर देख सकते हो इस लाइन में आपको 4 कॉलम है वो देखने को मिल जाता है। अगला लाइन में फिर देखेगा तो फिर आपको 3 कॉलम देखने को मिलता है, ये देख सकते हो 4। उसके दिखा देता हूँ एक बार फिर से, आप कंफर्म हो लीजिएगा। 4 कॉलम फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, टोटल 7 कॉलम हो गया। फिर उधर सीढ़ी में 4 कॉलम आपको देखने को मिलते हैं, 11 फिर 13, मतलब 17 से 18 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। आप इधर भी देख सकते हो और साइड की तरफ भी देख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम 18 के साथ आप यहाँ पे मान सकते हो। 18 कॉलम के साथ में यहाँ पे ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है इसका काम है वो किया जा रहा है। तो आपने कॉलम के बारे में जान लिया है, बीम के बारे में जान लिया है, आपने किस तरीके से इसका फिनिशिंग है उसके बारे में जान लिया, बैक फिलिंग किस तरीके से किया गया है वो जान लिया, अपने सीढ़ी का निर्माण किया गया है वो आपको पता है। साथ में बता दो कि ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, जो कोस्ट अभी बता रहा हूँ वो 2 तल्ला के लिए मैं बताने वाला हूँ। देखिए पहला तल्ला में तो कुछ इस तरीके से इसका काम है वो किया गया है, मैंने आपको बता दिया। और साइज़ की बात कर लिया जाए तो लगभग 45 फीट बाई 30 फीट में ये बनता हुआ फ्रेम स्ट्रक्चर है, जिसका काम 2 तल्ला तक किया गया है। ऊपर वाला जो आप देख पा रहे हो कॉलम, उसका साइज भी सेम है। यहाँ पे फ्लोर बीम दिया गया है 9 इंच बाई 12 इंच का। देखिए ये फ्लोर बीम 9 इंच बाई 12 इंच का यहाँ पे दिया गया, ताकि ऊपर तल्ला ले जाने में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ एक और तल्ला आपको ऊपर में नज़र आता है। दोनों जो तल्ला है उसका जो कॉलम का साइज़ है वो सेम रखा गया है, 9 इंच बाई 14 इंच का कॉलम आप ऊपर तल्ले में भी देख पा रहे हो। 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 4 सरिया 16 mm और 2 सरिया वो 12 mm का यहाँ पे यूज़ में लाया गया है। तो इस तरीक़े से 18 कॉलम ऊपर की तरफ आप जाता हुआ भी देख पा रहे हो। ऊपर में कॉलम का संख्या है वो घटाया या फिर बढ़ाया नहीं गया, या फिर फ्लोटिंग कॉलम वगैरह नहीं दिया गया है। छत का ढलाई कितना मोटा किया गया ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आप मोटाई इसका कम रखते हो खर्चा कम आएगा। तो यहाँ पे 4.5 इंची का मोटाई आप देख पा रहे हो, एकदम स्टैंडर्ड साइज़ में यहाँ पे जो छत का ढलाई का काम है वो किया गया है। छत का ढलाई में 8 mm और 10 mm का सरिया है, उसका इस्तेमाल है वो किया गया है, ये आप देख सकते हो। इस तरीक़े से इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस तरीक़ा से जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाया जाता है उसको बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आ जाता है। इसके साथ साथ में एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर इस साइज़ में आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हो तो ईज़िली आपको 4 से 5 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम और एक छोटा सा आपको पार्किंग एरिया भी मिल सकता है। अगर आप इतना जगह में 2 BHK का फ्लैट बनाना चाहो तो 2 फ्लैट्स आपको ईज़िली मिल सकता है। बात किया जाए कि अब तक का जो टोटल खर्चा है वो कितना आया है, क्योंकि काम तो आपने देख लिया है, कॉलम से लेकर बीम तक किस तरीके से छत का ढलाई किया गया है, पूरा काम आपने जाना सरिया के साथ में। अब जान लेते हैं कि आखिर इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। देख सकते हो 2 तल्ला का फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया गया है और लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए, मतलब नक्शा बनवाने से लेकर अब तक का जो टोटल खर्चा है वो कितना आया है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में लगभग 13.5 लाख के आसपास में खर्चा आ चुका है। याद रहे इसमें सेप्टिक टैंक और बोरिंग का खर्चा है वो इंक्लूडेड नहीं है। वो सेप्टिक टैंक इस घर के पीछे की तरफ बनाया जाएगा और जो इस घर का बोरिंग है उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ इसका मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता रहा हूँ। तो आप भी इस तरीक़े से बनवाना चाहते हो फ्रेम स्ट्रक्चर तो ईज़िली आप काम करवा सकते हो। जैसे जैसे घर को कंप्लीट किया जाएगा, जैसे कि ब्रिक वर्क किया जाएगा, फिर इसमें प्लास्टर किया जाएगा, दरवाज़ा फिक्स किया जाएगा, पेंटिंग वगैरह का काम करते हुए इसे कंप्लीट किया जाएगा, तो स्टेप वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। हालांकि पहले भी मैंने आप लोग को इस घर का, इस फ्रेम स्ट्रक्चर का वीडियो पहले दिखाया हुआ था जब इसका काम है वो चल रहा था। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाला दिन में आपको एक से बढ़कर एक घर बनाने से संबंधित जो वीडियो है वो मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारे पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।